तो इस वीडियो में आप लोग क्या सीखने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में और अंग्रेजी में किस तरीके से पहचान सकते हैं, है ना। हिंदी में हम किस तरीके के सेंटेंस दिए जाते हैं और अंग्रेजी में किस तरीके के ये सेंटेंस दिए जाते हैं। तो दोनों सेंटेंसों को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस शॉर्ट में हम पास्ट IT लिख सकते हैं, है ना। तो हिंदी की पहचान क्या है, इसमें इसके जो लास्ट में, हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता था ती थी ते थे, पहली पहचान क्या है, दिया जाएगा ता था ती थी ते थे। जिन हिंदी सेंटेंसों के लास्ट में ता था ती थी ते थे आता है, वो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी दूसरी पहचान है आ ई ए या आ था ई थी ए थे। वैसे मेन पहचान आपकी ये दो ही हैं, मेन पहचान से आपकी कौन कौन सी हैं, ये दो पहचानें हैं। फिर उसके बाद सारी की सारी इन्हीं से निकल आती हैं, है ना। पहली पहचान ता था ती थी ते थे और दूसरी आई ए आ था ई थी ए थे, है ना। तीसरी पहचान है या देखो ये इसी से बनी हुई है, इसमें आ रहा है, बड़े आ का साउंड आ रहा है, इसमें ई बड़ी की मात्रा आ रही है, इसमें छोटे ए की मात्रा आ रही है। तो आ ई ए, तीसरी पहचान में क्या है, आ ई ए या था ई थी ए थे, है ना। चौथी पहचान में क्या है, हुआ हुई हुए और हुआ था हुई थी हुए थे। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, है ना, ये आपके सेंटेंस में भी दिया गया है। चौथी पहचान है चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, है ना, चुका चुकी चुके, ये आपकी चौथी पहचान है। पांचवी पहचान है डाला डाली डाले। एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जो एक हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आती हैं। जैसे वो है अपने पिता की बात मानता था, तो इसमें क्या आया हुआ है, मानता था। उसने पत्र नहीं लिखा, तो इसमें क्या आया, आ। विजय सर जी ने मुझे पढ़ाया था, विजय सर जी ने मुझे पढ़ाया था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसमें आया हुआ है या था, इसमें हुआ। बच्चे सो चुके, इसमें क्या आया हुआ है, चुके। उसने एक नई कार खरीद डाली, इसमें कौन सी पहचान आई है डाली। ये सारी पहचान इस सेंटेंसों में आ चुकी हैं, है ना। तो इसमें देखो ता था भी आ गया, आ भी आ गया, या था भी आ गया, हुआ, चुके, डाली, है ना। सबका एक एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। अब जब भी हिंदी में इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो आप पहचान लेंगे कि वो सेंटेंस किसके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। इसी तरीके से हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अंग्रेजी में इन्हें पहचानने की केवल दो तरीके होते हैं, है ना। इसमें दो पहचानें अंग्रेजी की हैं। पहली पहचान की दूसरी फॉर्म दिया होगा, सेंटेंस के अंदर कौन सी फॉर्म दिया होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया होगा। और इसकी जो दूसरी पहचान है उसमें डिड आया होगा। इसकी दो ही पहचानें हैं, या तो वर्ब के सेंटेंस में क्या दिया होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया होगा। दूसरा, सेंटेंस के अंदर आपको डिड मिलेगा, यानी डिड ये मिलता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में। तो डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब आप जब डिड आएगी तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। जैसे देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे शी वेंट टू मार्केट, तो इसमें क्या है, वेंट, वेंट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। इसी तरीके से दे स्पोक द ट्रुथ, तो स्पोक कौन सी फॉर्म है, स्पीक का सेकेंड फॉर्म है। इसी तरीके से राहुल डिड नॉट टेल अ लाई, तो इसमें क्या आया, डिड आया हुआ है, इसके बाद टेल अ लाई जो वर्ब की पहली फॉर्म है। लेकिन हम पहचाने किससे, डिड आ गया, बस इतना ही काफ़ी है, तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। इसमें देखो शुरू में ही आ गया डिड, शुरू में ही डिड आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई होप आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझ गए होंगे, हिंदी में भी समझ गए होंगे और अंग्रेजी में भी। ओके।